नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी। सोचिए क्या होगा अगर कोई मरीज अस्पताल में इलाज के लिए जाए लेकिन वहां उसे उपचार के बदले, देखभाल के बदले अस्पताल के भीतर ही न जाने दिया जाए और अस्पताल के दरवाजों में ताले लगा दिया जाए। आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में कोरोना संक्रमण हर किसी को अपनी जद में ले रहा है। कहीं लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं तो कहीं लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। इस परिस्थिति में रीवा के संजय गांधी अस्पताल के गेट पर भी ताला लटका दिया गया है। यह ताला इसलिए क्योंकि अब संजय गांधी में बेड खाली नहीं है। अब संजय गांधी में मरीजों को इलाज के लिए बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि संजय गांधी अस्पताल में न केवल रीवा बल्कि सीधी, सिंगरौली, सतना, पन्ना से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में अलग अलग जगहों से मरीज संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हो रहे हैं, लेकिन अब कोटा पूरा हो चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अस्पताल के गेट पर ताला लगा दिया गया हो और स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया हो। संजय गांधी अस्पताल में बड़ी तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी है और इसके साथ ही मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। बढ़ते मरीजों की संख्या के साथ अब अस्पताल की व्यवस्थाएं भी डामाडोल हो रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में मेडिसिन, सर्जरी, आर्थोपेडिक, कैंसर यूनिट तक को शिफ्ट कर कोरोना मरीजों के लिए बेड लगाए गए, लेकिन अब वह भी पर्याप्त नहीं बचे हैं। संक्रमण की रफ्तार रीवा जिले में बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे व्यवस्थाएं फैल रही हैं। संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में 2 दिन पहले ही भी बेड फुल हो गए थे, जिसके बाद आनंद फानन में सर्जरी वार्ड को खाली कराया गया। सर्जरी वार्ड में मरीज भर्ती कराया गया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सर्जरी वार्ड को शिफ्ट किया गया और वहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड लगाए गए। जो मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं वह जगह तो खाली हो रही है, लेकिन तुरंत ही उनमें से नया मरीज भी भर्ती होता जा रहा है। अब यह सवाल है कि क्या प्रबंधन कोई वैकल्पिक रास्ता निकाल रहा है या मरीजों को भर्ती करने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में ग्राउंड फ्लोर में ऑक्सीजन सपोर्टेड बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में 189 बेड बढ़ाए जा रहे हैं, इससे मरीजों को भर्ती किया जा सके। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन गेट पर ही मरीजों के परिजनों को यह बता रहा है कि अस्पताल में बेड फुल हो गए हैं, इसलिए उन्हें बिछिया अस्पताल में ले जाया जाए। गेट पर ही परिजनों के मोबाइल नंबर नोट किए जा रहे हैं ताकि अगर बेड खाली होता है तो उन्हें जानकारी दी जा सके। अस्पताल में ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है जहां पर मरीजों को रखकर उनकी स्थिति को देखा जा रहा है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिशें नहीं कर रहा है। प्रबंधन हर व्यवस्था मुहैया कराने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन जितनी व्यवस्थाएं तो उतनी ही हो पाएगी। समय रहते इन सारी चीजों को बढ़ाया नहीं गया। अब व्यवस्थाएं अगर कोई चाहे तो अचानक से ये व्यवस्थाएं क्या पैदा हो जाएंगी। दूर दराज से मरीज बड़ी उम्मीदों के साथ सीधा संजय गांधी अस्पताल में आते हैं और यहां आकर उन्हें अब निराशा हाथ लग रही है। अब वह दर दर भटक रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल के गेट के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड और परिजनों की नोकझोंक भी सामने आ रही है। परेशान परिजन बेड न मिलने के कारण इधर उधर भटकने को विवश हो रहे हैं और अंत में उनका गुस्सा किसी के सामने भी निकल रहा है। संजय गांधी अस्पताल में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। अव्यवस्थाएं जरूर सामने आई, लापरवाहियों के दौर भी हमने देखे, लेकिन अब जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं न केवल जिले बल्कि प्रदेश में और देश में, वह हमें हर सेकंड सतर्क कर रही हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए। हम इस संक्रमण से अगर बचना है, अगर हमको इलाज के लिए दर दर नहीं भटकना है, तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम संक्रमण के जद में ही ना आए। संजय गांधी अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं, मरीजों को एंट्री नहीं मिल रही है। हालांकि प्रबंधन दूसरा वैकल्पिक रास्ता निकाल रहा है, व्यवस्थाएं करा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही व्यवस्थाएं पूरी हो सकेंगी, संक्रमितों को इलाज में राहत मिल सकेगी। लेकिन जिस तरह से अव्यवस्थाएं हैं संजय गांधी अस्पताल में, पिछले दिनों की बात है कि एक बीएसएफ का जवान अपनी पत्नी को भर्ती कराने के लिए ले गए थे, लेकिन उन्हें इस गेट से उस गेट में भटकाया जा रहा था। तमाम मीटिंग हो रही है, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर ये तय नहीं हो पा रहा है कि मरीज को कहां भर्ती किया जाए। वो उन दिनों की बात थी जब अस्पताल में बेड खाली था, तब किसी ने उन्हें बेड नहीं दिया, बल्कि उन्हें
इलाज नहीं मिला, बल्कि यह कहा जा रहा था कि आप इस गेट से जाइए, उस गेट से जाइए। अब हालात ये है कि बीएसएफ के जवान अपनी पत्नी को खो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब जो मरीज हैं उनके लिए तो अब बेड ही नहीं बचे हैं। जब व्यवस्थाएं थी तब लापरवाही का आलम था, और अब तो व्यवस्थाएं ही नहीं है। अब ऐसे में आगे भगवान ही भरोसे है पूरा सिस्टम। आगे आने वाले समय में किस तरह से काम होगा यह देखने वाली बात है। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ, हम लगातार आपको एक एक अपडेट ईमानदारी के साथ पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।